दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हमें दिखाया गया है कि एक ओल्ड लेडी का पर्स छीन कर एक बंदा भाग रहा है, चोर है। और ये एक आदमी है जिसका नाम है प्रॉट। ये उस लेडी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन होता ये है कि वो जो चोर है वो पर्स छीनकर भाग जाता है। इतनी ही देर में पुलिस वहां आती है और इस प्रॉट को पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि ये चोर है, लेकिन एक भिखारी बताता है और वो लेडी भी बताती है कि ये चोर नहीं है। मगर इसका अजीब बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा काला चश्मा पहन रखा है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो पुलिस को इस पे शक होता है और वो इसे पूछताछ करती है। तो ये बताता है मेरा नाम प्रॉट है और मैं लीरा तारामंडल से आया हूँ, मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। अब पुलिस को इस आदमी का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो इसे गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर के आती है, जहां इससे पूछताछ में ये बताता है कि मैं जिस ग्रह से आया हूं उसका नाम है प्रैक्स। अब पुलिस इसे मानसिक रोगी समझकर एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में भेज देती है, जहां पर ये डॉक्टर हैं, मार्क नाम है इनका, और ये इनकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। तो इनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं प्रॉट के, और जिसमें कि मार्क को बताया जाता है कि सर इसके सारे ही टेस्ट बिल्कुल सही आए हैं, इसके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्क इस केस को खुद ही हैंडल करने की सोचता है और इससे प्रॉट से ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछता है। प्रॉट इसे बताता है कि वो एक एलियन है और यहाँ पर अपने दोस्त की मदद के लिए आया था, लेकिन जो डॉक्टर हैं मार्क, वो इसकी बात पे यकीन नहीं करते, वो इसे पागल ही समझ रहे थे। ये और भी बहुत सारी बातों के बारे में बताता है, लेकिन मार्क को इसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं होता और वो ये चाहते थे कि यहाँ पर रहकर वो इसके ऊपर रिसर्च करें और इसको ठीक कर दें। अब यहाँ पर जो प्रॉट है वो और सारे पेशेंट्स को बताता है कि मेरा जो प्लेनेट है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पर 2 सूरज हैं और 7 चांद हैं, और जो भी यहाँ के पेशेंट होते हैं उन्हें वो अपना दोस्त बना लेता है। डॉक्टर मार्क की पूछताछ में प्रॉट बताता है कि वो यहाँ पर पृथ्वी पर 9 महीने पहले आया था और उसकी उम्र 337 साल है। अब ये सब बातें जानने के बाद सभी डॉक्टर कहते हैं कि इसको हैवी डोज दिया जाना चाहिए, लेकिन मार्क कहता है कि नहीं, मैं उसे हैवी डोज नहीं दूंगा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। और यहाँ पर ये प्रॉट जो है वो इसको बताता है कि हमारा जो प्लेनेट है वो तुम्हारे प्लेनेट से बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, वहाँ पर लोग बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें शादी नहीं करने की ज़रूरत होती, और ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल होती है। जो बच्चा पैदा होता है उसे हम सब मिल कर के पालते हैं, किसी एक की जिम्मेदारी वो नहीं होता। अब यहाँ प्रॉट जो है वो सभी पेशेंट्स के बारे में जानकारी लेता है और सबको अपनी भी बातें बताता है, जिससे सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ ये लेडी है जो किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा बन ठन कर तैयार होकर रहती थी। प्रॉट इससे कहता है तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? तो कहती है कि मैं 11 सालों से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। और वो जो किसी से बात नहीं करती वो भी प्रॉट से बात करती है और इससे इम्प्रेस होती है। अब यहाँ मार्क जो है उनको एक बात पता चलती है कि जो प्रॉट है उसके जिस्म में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा रेड किरणों को जो है डिटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर मार्क है वो प्रॉट के साथ एक सेशन रखता है। यहाँ वो कमरे की लाइट को बिल्कुल डिम कर देता है, जिसके बाद प्रॉट पहली बार अपना चश्मा उतारकर आराम से यहाँ बात कर सकता था, क्योंकि उसे तेज़ रोशनी में वो चश्मा नहीं उतार सकता था। उसकी आंखों में वो तेज़ रोशनी सूरज की बहुत ज़्यादा चुभती थी। तो मार्क जो है वो इससे इसके प्लेनेट के बारे में पूछता है, और प्रॉट बताता है कि हमारा जो प्लेनेट है केपैक्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अलग तरीके का एनवायरनमेंट है और वहाँ पर बच्चे पैदा करते हैं, तो लेकिन सभी लोग उसको मिल कर के पालते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर पूछता है कि अगर कोई क्राइम कर दे तो उसके लिए कोई सरकार वगैरह है, कोई रूल रेगुलेशन है? कहता है नहीं, हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि डॉक्टर मार्क अपने दोस्त के साथ इसका जो प्रॉट का केस है वो डिस्कस करता है, और ये एक एस्ट्रोनॉमर है। तो ये कहता है कि मैं कुछ सवाल दूंगा, अगर ऐसी ही बात है तो वो बहुत ज़्यादा टफ सवाल होंगे, अगर वो उन्हें सॉल्व कर दे तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिर अगले दिन जब यहाँ डॉक्टर आता है अपने हॉस्पिटल में, तो एक जो मरीज़ है वो खिड़की की तरफ देख रहा है और कुछ दवाइयाँ वगैरह नहीं ले रहा। ये कहता है कि प्रॉट ने कहा है मुझे 3 चीज़ अगर तुम पूरा कर लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर को यहाँ गुस्सा आता है कि ये मेरे पेशेंट्स को भड़का रहा है, और वो शीशे से नीचे देखता है तो वो किसी और पेशेंट्स के साथ बात कर रहा होता है जिसने मुंह पर मास्क लगाया था। प्रॉट इससे कहता है कि तुम अपना मास्क उतार दो, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मास्क लगाने से तुम मर जाओगे।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पेशेंट्स को उल्टी-सीधी पट्टियाँ पढ़ाना बंद करो, वो इस तरह ठीक नहीं होंगे। तो प्रॉट इससे कहता है कि अगर तुम इतने ही बड़े डॉक्टर हो और सब कुछ इलाज जानते हो, तो आज तक तुमने अपने पेशेंट्स को ठीक क्यों नहीं किया? ये पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जा क्यों नहीं पाए? इसका कोई जवाब मार्क के पास नहीं होता। अब डॉक्टर मार्क अपने दोस्त के बताए हुए सवालों को प्रॉट से पूछते हैं और प्रॉट बहुत ही शानदार तरीके से उस सभी सवालों का जवाब देता है। और जब ये जवाब अपने दोस्त को बताता है तो ये दंग रह जाता है और कहता है कि ये बहुत ही काबिल इंसान है और इसका फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी होनी चाहिए, तो हम इसके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ तो ख़ास बात है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिल कर के इसका टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं और इससे जानकारी हासिल करना चाहते थे। तो वो इससे इसके प्लैनेट के बारे में पूछते हैं कि एपेक्स के बारे में। तो ये कहता है कि मेरा प्लैनेट बहुत एडवांस है। ये पूछते हैं लाइट स्पीड के बारे में, तो कहते हैं कि अभी तुम लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि तुम लाइट ट्रैवल के बारे में जान सको। और ये एक इक्वेशन को सॉल्व करता है जो बहुत पुरानी होती है, अनसॉल्व्ड होती है, जिसे देखकर सारे साइंटिस्ट बहुत हैरान रह जाते हैं। अपने तारामंडल का चित्र भी बना करके इनको दिखाता है और कहता है कि मेरा प्लैनेट बहुत ज़्यादा एडवांस है और तुम अभी इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकते। अब अगले दिन क्लिनिक के अंदर वही आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसे ब्लू बर्ड नज़र आ जाती है, जिसे कहा था प्रॉट ने उसे देखने के लिए कि तुम देखते ही ठीक हो जाओगे। और वो खुशी से झूम उठता है, कहता है मैंने ब्लू बर्ड देख ली और अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब यहाँ पर सारे ही पेशेंट आकर के उसकी खुशी में शामिल होते हैं। मार्क भी इस चीज़ को देखता है और इस मूवमेंट के अंदर वो भी खुश होता है अपने सभी पेशेंट्स के लिए। अब ये लड़की जो किसी से बात नहीं करती थी, ये रात को आती है और प्रॉट से कहती है कि वो ब्लू बर्ड तुम ही थे ना। फिर यहाँ पर एक और पेशेंट है, वो इसके पास आता है और कहता है कि मुझे यहाँ सभी लोगों से बदबू आती है सिवाय तुम्हें छोड़ के, तुम मुझे अपने साथ अपने प्लैनेट पर ले चलो। तो प्रॉट कहता है कि हाँ, मैं तुम में से एक को अपने साथ अपने प्लैनेट पर ज़रूर लेकर के जाऊँगा, मगर वो कौन होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता। मार्क इससे कहता है कि तुम मेरे पेशेंट्स को इस तरह से झूठ बोलना बंद करो। तो प्रॉट कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच में अपने साथ एक पेशेंट को ज़रूर लेकर के जाऊँगा। ये उसे बताता है कि 27 जुलाई 5:51 पर मैं ये प्लैनेट को छोड़ दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। अब यहाँ पर जो प्रॉट को लेकर के ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए आता है, अपने फ्रेंड्स भी होते हैं इसके, और यहाँ ये देखता है कि इनका एक कुत्ता है, वो बहुत ज़्यादा इससे मिलजुल गया था, जो कि किसी से भी इतने आसानी से घुल मिल नहीं जाता। और यहाँ इसके बच्चे भी होते हैं, अड़ोस पड़ोस के भी बच्चे होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर खेल रहे होते हैं। तभी अचानक क्या होता है कि कोई पानी को ऑन कर देता है खेलते खेलते, और जैसे ही पानी ऑन होता है वैसे ही जो प्रॉट है वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, डरने लगता है और डर के मारे इस छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लेता है। ये चिल्लाती है, चीखती है और सभी लोग इसकी तरफ दौड़ कर के आते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉट जो है वो ख़तरनाक इंसान है। यहाँ पर इस बच्चे की माँ भी आ जाती है और वो छुड़ा लेती है इससे। अब यहाँ पर जो मार्क है, जो डॉक्टर मार्क है, वो प्रॉट से पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ था, तो ये कुछ नहीं बता पाता। अब यहाँ मार्क अपने कलीग से इसके बारे में सारे डिस्कशन करता है और कहता है कि वो जो है इस तारीख को वापस चला जाएगा और उससे पहले मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, उसे हिप्नोटाइज़ करके उसके पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो कल पानी को देख करके बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अब वो यहाँ पर प्रॉट को ढूंढता है, लेकिन प्रॉट उसे कहीं भी नहीं मिलता और पेशेंट से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड गया है वहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें बहुत दूर थी। और 2 दिन के बाद पता चलता है कि प्रॉट अचानक से एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, वो लौट आया है, यानी 2 दिन के अंदर अंदर वो जा करके लाइट स्पीड से गया था और इतनी दूरी पर जा करके वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की इकट्ठा करके ले आया। अब यहाँ पर इसका प्रॉट बताता है कि उसका दोस्त 4 साल पहले उसने शादी की थी, उसे एक बच्ची भी थी, लेकिन उन दोनों को किसी ने मार दिया और वो उसको बचाने के लिए यहाँ इस धरती पर आया था। अब अगले दिन जो मास्क वाला पेशेंट होता है वो अपना मास्क उतार देता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये ठीक कैसे हो गया। मार्क भी बहुत हैरान होता है। अब ये मार्क जो है इसके दोस्त के बारे में दोबारा उससे जानना चाहता था और फिर इससे पूछता है तो ये बताता है कि उसने पानी में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश की थी।
अब यहाँ किसी बात को लेकर के मार्क बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और यहाँ पर गार्ड आकर के इन दोनों को छुड़ाते हैं। फिर मार्क जो है वो इंटरनेट के ऊपर जा कर के इसके दोस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे एक एड्रेस पता चलता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि ये आदमी, इसका नाम है रॉबर्ट पोर्टर, और इसने जो है अब किसी ने इसकी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी थी, और जिसके बाद इसने उस आदमी को मारने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। अब यहाँ पर पुलिस की मदद से मार्क को उसके घर का पता चलता है और ये उसके घर पर आता है जहाँ पर उसके दोस्त रहता था। वहाँ ये एक झूला देखता है और उसे वो मोमेंट याद आ जाता है जब वो उसकी बच्ची को झूला झुला रहा था। यहाँ पर ये सारी बात देख करके समझ जाता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए वो यहाँ पर आया था। उसे पानी से निकाल तो लिया, लेकिन उसकी बॉडी में उसे घुस करके उस बॉडी को पानी से निकालना पड़ा था, और तब से रॉबर्ट की बॉडी के अंदर जो एलियन है प्रॉट, वो घुसा हुआ था। यानी कि प्रॉट ही उसका दोस्त है, उसकी बॉडी उसके दोस्त की है, लेकिन अंदर एलियन है और जिसका नाम प्रॉट है। अब ये चीज़ ये मानने को तैयार नहीं होता, जहाँ डॉक्टर मार्क इसे बताता भी है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रॉट हूँ। यहाँ पर ये फ़ोटो भी दिखाता है इसके दोस्त की, लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ और मेरे जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना। अगले दिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा एक कमरे में लगाया जाता है, क्योंकि ये इसके जाने की तारीख थी और जो वक्त इसने बताया था उसी समय से सीसीटीवी ख़राब हो जाते हैं। अब ये कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि प्रॉट की बॉडी नीचे पड़ी हुई थी और वो वहाँ नहीं था, यानी कि वो जा चुका था, लेकिन उसके दोस्त की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। मूवी को यहीं ख़त्म कर दिया जाता है। मूवी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की अच्छी प्यारी वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।